हेलो दोस्तों, एक हमारी बालाजी प्रकाशन का अंकित प्रश्न है विलेन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 0.25 नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इतना करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जब कभी आपको ऐसा दिया हो 0.25 एन दिया हो, एम दिया हो, ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो एन है तो नॉर्मलता दी गई है, एम है तो मोलरता दी गई है। ठीक, नॉर्मलता आपकी कितनी दी गई है? बराबर 0.25। ठीक, ये एक चीज हो गई, एक हमको गिवन। फिर क्या कह रहे हैं, ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात करना है। आपको मोलरता ही निकालना है, तो मोलरता मतलब एम बराबर क्वेश्चन में ये हो जाए। देखिए, मैं मोलरता समीकरण से इसको नहीं लगा रहा, इसको मैं आपको जो आपको आता है मैं उससे लगा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल है, मतलब जो हम लोग को फार्मूला बताए गए हैं उससे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल लिखते हैं, अगर लैब में हमको प्रैक्टिकल के लिए मिला है। नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। COOH ये हमारा कौन सी चीज है? ठीक, अगर ये क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड जो लैब में बनता है उसमें ये होता है COOH, और यहाँ पर H2O। ये हाइड्रेट फॉर्म में लगा रहता है, इसका क्या नाम है? क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, ये क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका जो अणुभार है वो कितना होता है आपका? 126। कहोगे आया कैसे? एक कार्बन का 12, एक O का 16, एक H का 1 और एक H2O का 18। 18 18 36 ये हो गया, 12 12 24 ये हो गया, 16 दूना 32 यहाँ, 32 यहाँ हो गया, 2 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 126। ठीक, अब देखिए, हम लोग के पास नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला कौन सा है हमारा? एन बराबर होता है W/E/V, वो भी किसमें? लीटर। ये होता है, आप ये भी जानते हैं ना। अच्छा, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक हमारा मोलरता बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? W/अणुभार। यहाँ पे क्या है? अणुभार इनटू में क्या लिखेंगे? V, वो भी क्या? लीटर। दो चीजें होती हैं। हम लोग क्या कर देंगे, जैसे हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे? इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, 1 को तो यहाँ पे n लिखिए और नीचे क्या लिख दो? m लिख दो। बराबर में इधर इनका वाला सब चीज लिखो। इनका वाला मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? W/EV, और यहाँ क्या लिखेंगे? W/m। ठीक, ये आसान तरीका बता रहा हूँ, फिर एक दूसरे ये बिल्कुल समझ में आपको आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आता है। n लिखा है तो n लिख दीजिए, m लिख दीजिए, इक्वल लगा दो। इसको आप परिमेयकरण टाइप से सही कर लेंगे। W/EV, और इनटू में जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो MV अपन क्या हो जाएगा? W। देखिए, W सेम है, W काट दीजिए, V काट दीजिए। ठीक, ये है क्या? अणुभार। ध्यान रखिएगा, n कितना दिया है? 0.25। मोलरता आपको नहीं पता, जो कि निकालनी है। ठीक, अब ऊपर क्या बचा? अणुभार। अणुभार कितना रखेंगे? 126। तुल्यांकी भार कितना रखेंगे? देखिए, तुल्यांकी भार जो होता है वो आपका है, अगर अम्ल का है तो अणुभार बटे क्षारकता। क्षारकता का मतलब जितने H+ ये दे दे, तो 2 H+ दे देगा तो 2 कर देंगे। अणुभार कितना? 126/2, तो कितना आ जाएगा? 63। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 63। इसका फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। फार्मूला और भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑन कैटायन। कितने कैटायन बनाएगा? कितने आयन? तो 2 बनाएगा। एक H+ ये है, प्लस 2 बनाएगा, 2 से भाग कर देंगे। अब क्या करना है? इसको काट लीजिए। 63 दूना 128। ठीक, तो 0.25 में m बराबर यहाँ पे 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ करिए, ये यहाँ करिए। 0.25/2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? m। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? m इक्वल टू, इसको भाग कर लेंगे तो भाग करने पे क्या आएगा? 0.125। ठीक, अभी क्या मात्रक लिखेंगे? मोलर लिखिए, और या तो आप क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, दोनों सही। ठीक है।